बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जामिया कराची ICCBS के अंदर एक इजलास हुआ, जिस इजलास की मुख्तसर स्टोरी कल हमने आपको बताई थी। आज उसमें कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स थी, हमने ये बेहतर समझा कि आपको उससे भी आगाह कर दिया जाए। उन डिटेल से पहले हम आपको किबजी के बारे में भी बताते हैं कि जो किबजी है उसमें भी सेम सूरत हाल थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें भी डॉक्टर अज़हर साहब जो थे वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से यानी कि 2007 से लेकर 2023 तक मुसलसल वहाँ पे डायरेक्टर जनरल के ओहदे पे बैठे हुए थे और इनका बैठने से तो कोई नुकसान बज़ाहिर नहीं था। उस बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है, लेकिन फ़िल वक्त ICCBS के हवाले से आपको डिटेल देंगे कि कल के इजलास में क्या हुआ। तो गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ ICCBS का, उस इजलास में इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ उसमें बड़ी गर्मा गर्मी हुई। उसमें जामिया कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी बज़ाहिर प्रेशर में उनको लेने की कोशिश की गई और पंजवानी सेंटर के जो जिन्होंने बना करके दिया उन्होंने प्रेशर में लेने की कोशिश भरपूर की कि आप इसी डायरेक्टर को कंटिन्यू करें। डायरेक्टर की तैनाती उन्होंने कहा जी कि बराह रास्त मैं नहीं कर सकता, ये मामला जो है वो चांसलर करेगा, यानी कि वज़ीर आला सिंध करेंगे। तो अब फिर ये तय हुआ कि वज़ीर आला सिंध को एक दरख्वास्त लिखी जाएगी जिसमें कहा जाएगा जी कि आप ये डायरेक्टर हैं, गुज़िश्ता इतने साल से यहाँ पे हैं, जिसमें शायद पूरा जिक्र ना किया जाए, सिर्फ 4 साल का जिक्र किया जाए और उनसे इसकी इजाज़त मांगी जाए। लेकिन मुमकिन तौर पर यह भी इतलात सामने आई हैं कि ख़ुद HEJ के कुछ अफसरान और मुलाजमीन जो हैं वो वज़ीर आला सिंध तक भी पहुँचे हैं कि आपके पास इस तरह की चीज़ें आएंगी और आपने ये कानून को देख करके करना है। और ख़त में ज़ाहिर एक्सटेंशन की बात की जाएगी, लेकिन एक्सटेंशन मिलने का नहीं है। और इदारे के इंतज़ामी मामलात में ज़ाहिर है उस तरह से ये जितने भी बाकी लोग हैं ये मुदाखलत नहीं कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर इकबाल की तैनाती के लिए पंजवानी सेंटर के जो लोग हैं उन्होंने भरपूर कोशिश की है। इसके अलावा है कि जामिया कराची की जो सिंडिकेट हुई थी 2002 में, उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि अभी फ़िल वक्त जो है वो डॉक्टर अताउर्रहमान को आगे किया जाए और इनको एक्सटेंशन दी जाए। उसका फिर हल ये निकाला गया कि एक क्लास ये निकाली गई, इजाज़त दी गई कि क्योंकि अभी इमरजेंसी की सूरत हाल है और इसलिए इनको 4 साल आगे इनकी मुद्दत को बढ़ाया जाता है, लेकिन इस चीज़ को या इस इजाज़त को मिसाल नहीं बनाया जाएगा, कोई नज़ीर नहीं बनाई जाएगी, कोई तमसील नहीं दी जाएगी कि फ़लाँ वक्त में फ़लाँ शख्स को भी बनाया गया था तो अब इसको भी बनाया जाए। तो ये उस सिंडिकेट में मिनट्स के अंदर ये बात मौजूद है कि इसको नज़ीर नहीं बनाया जाएगा, जिसको अभी जामिया कराची की इंतज़ामिया नज़ीर बनाने की कोशिश कर रही है। 2008 में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ख़ुद एक इजलास करता है और उस इजलास में डॉक्टर अताउर्रहमान जो हैं, जो इसी इदारे के डायरेक्टर भी रहे हैं, HEC के चेयरमैन भी रहे हैं, वजारत मुख्तलिफ़ वजारतों पर भी वो IT की वजारत में भी रहे हैं, तो उन्होंने प्रपोज़ किया डायरेक्टर को, इकबाल चौधरी साहब को प्रपोज़ किया कि इनको डायरेक्टर बना दिया जाए और ख़ुद उस प्रपोज़ करने वाले जो मिनट्स हैं वो इकबाल चौधरी साहब ही तैयार कर रहे हैं, यानी कि वो उसमें लिख रहे हैं कि जी मुझे इसमें प्रपोज़ किया डॉक्टर अताउर्रहमान ने और मुझे डायरेक्टर बना दिया जाए। तो उनको 2008 में यूँ डायरेक्टर बना दिया गया और वो 2023 तक वहाँ के डायरेक्टर बने हुए हैं। गुज़िश्ता इन 20 सालों में अरबों रुपये वहाँ पर बजट आया है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ख़ुद डॉक्टर इकबाल चौधरी को जितने भी सिविल अवार्ड मिले हैं वो अवार्ड उनकी काबिलियत पर मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि उनकी काबिलियत उसी दौर में ज़ाहिर हुई है हुकूमत पाकिस्तान पर जिस दौर में ख़ुद अताउर्रहमान मुख्तलिफ़ वजारतों पर रहे हैं या HEC में रहे हैं या फिर उसके अलावा दीगर ओहदों पर रहे हैं। उस दौरानिए में ये जो क्राइटेरिया है सिविल अवार्ड देने का, उस दौरान इस पे नज़र पड़ जाती थी, उसके अलावा इन पे नज़र नहीं पड़ती थी। ये भी एक मुहिम्मा है जो शायद आने वाले वक्त में हल हो, लेकिन लगता नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर इकबाल जो हैं उन्होंने जितनी भी तरक्कियाँ ली हैं वो एज़ BPS ली हैं और तरक्की लेने के फ़ौरन बाद वो TTS पे चले जाते थे। और न सिर्फ ये तरक्कियों के मामले में उन्होंने ये काम किया, बल्कि उनकी पेंशन जो इस वक्त उनको बढ़ करके मिल रही है, इस मामले में भी डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब ने यही काम किया है कि उन्होंने कुछ पैसे जमा करवाए
जो उन्होंने TTS के दौर में लिए थे, और वो जमा करवाने के बाद उन्होंने अपनी पेंशन बढ़ी हुई ली है ताकि उनको पेंशन 1.25 लाख के करीब मिलती रहे। और 2007 से 2009 तक TTS पर रहने के बावजूद उन्होंने तरक्कियाँ की हैं और रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फ़ंड जो है उसमें उन्होंने पैसे जमा कराए और उसके बाद अभी पेंशन समेत आला मरात BPS की ले रहे हैं। ये सारा था मामला। अब हमने उनसे बात की है और मैंने उनसे सवाल ये किया कि अब आप क्या करने जाएंगे, 11 तारीख को आप सबकदोश हो रहे हैं, क्या आप दोबारा सीट पे बैठेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं फ़िलहाल कोई बात नहीं करता, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। तो अब इस्लामाबाद ज़ाहिर है वो गैर मरई मखलूक के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, किस से मदद मांगते हैं, लेकिन 11 तारीख को उनका टाइम पूरा है। उसके अलावा मैंने उनसे ये सवाल किया कि जो आपकी पूरे मुल्क में प्रॉपर्टी है HEJ की, वो ज़ाहिर एक इदारे की प्रॉपर्टी है, वो आपकी नहीं है, लेकिन अभी तक आपके नाम पे है और आप 11 तारीख को सबकदोश हो रहे हैं, तो आपने ये इदारे के नाम पे क्यों नहीं करवाई। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये इदारे के नाम पे है, लेकिन इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे बिल नज़र आ रहे हैं, इन बिल के मुताबिक वो प्रॉपर्टी इस वक्त भी डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब के नाम पे मौजूद है। ये उनकी कहानी थी। दूसरी तरफ ये कहानी थी कि किबजी के जो डायरेक्टर जनरल थे, उनको कल खालिद महमूद इराकी साहब गए शाम को और उनके दफ्तर में उनको जा कर के ये कहा कि आप आज से डायरेक्टर नहीं हैं, डायरेक्टर जनरल नहीं हैं, तो बेहतर यह है कि आप सरकारी गाड़ी वापस करें। उनसे उसी वक्त गाड़ी ली, उनको कहा जी कि आप किसी उस्ताद के या अपनी गाड़ी मंगवा करके उसमें घर जाएं, सरकारी गाड़ी में आप नहीं जा सकते। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, उनकी गाड़ी पे वो घर गए, लेकिन आज सुबह वो अपनी प्राइवेट गाड़ी पे फिर इदारे में आए और शाम तक, अभी जब मैं ख़ुद अपनी आंखों से देख करके आया तो तब तक वो गाड़ी उनकी ख़ुद किबजी के अंदर मौजूद थी और वो कहीं बाहर निकले हुए थे। तो हो सकता है उनका ये दोबारा आना इसलिए हो कि वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को समेट सकें और अपने ज़रूरी कागजात जो हैं वो घर लेके जा सकें। ये थी आज की ताज़ा अपडेट। इस पे एक बात जो रह गई थी वो ये था कि HEJ के जितने भी अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, वो खालिद महमूद इराकी वाइस चांसलर जामिया कराची का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और ज़बरदस्त किस्म की गर्मा गर्मी के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो इसको एक्सटेंशन नहीं देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।